हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आपके अंदर अकड़ नहीं, आपके अंदर प्रेम लाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते हैं बीमार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप बीमारी पर ध्यान लगाओगे तो बीमार हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर बीमारी में भी परमेश्वर पर ध्यान लगाओगे आप चंगे हो जाओगे यीशु के नाम में। समझ रहे कि नहीं? और मेरा परमेश्वर आज आपको दिखाएगा, और परमेश्वर आज आपको, मैं सच बता रहा हूँ, आपको समस्याओं से निकालेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। सालों से फंसे थे, मैं कह रहा हूँ इन 7 दिनों में मेरा परमेश्वर एक अद्भुत काम आपके जीवन में दिखाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। परमेश्वर का जो वचन है, जो उपवास जब हम करते हैं तो हमें वो हर चीज पे कंट्रोल करना सिखाता है, क्योंकि उसने कहा कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की जो राज्य को जो है तू खोज कर। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो अपने परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, तो संसार की सब वस्तुएं तुम्हें मुफ्त में मिलती जाएंगी यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर। आपने भी भाई की गवाही सुनी, बहुत परेशान थे, सालों से परेशान थे, थक चुके थे हर जगह से। हालेलुया, हालेलुया। इतने परेशान थे कि सुसाइड करने पर आ गए थे, लेकिन परमेश्वर ने जब उनको बताया गया परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर ने उनको बचा लिया, है कि नहीं? और उनको नई ताकत दी, नई ऊर्जा दी, और वो परमेश्वर के राज्य में बढ़ते गए। और आप देखोगे आने वाले दिनों में नए नए बिजनेस के साथ बढ़ते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और जितने गवाही को, वचन को सुनते हैं ध्यान से, वो भी नए नए आशीषों के साथ ब्लेस होते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन देखते हैं मत्ती उसका 18, उसका 9, उसका 8 और 9 वचन लिखा है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। हालेलुया, हालेलुया। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि जो चढ़ी हुई आंखें, घमंड से भरी हुई आंखें होती हैं, परमेश्वर उसको नम्र बनाना चाहता है, उसको निकाल कर फेंकना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? और जो हाथ बार बार पाप के लिए दौड़ते हैं, उन हाथों को भी परमेश्वर रोक रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब निकाल कर फेंक देता है जो पाप के लिए निकलते हैं हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो कैसे हो सकता है? जब आप उपवास करते हैं, जब अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, परमेश्वर की ओर लेकर आते हैं अपने मन को। मैंने बताया था पिछले संडे, आपको परमेश्वर के, अपने मन को परमेश्वर के करीब लेकर आना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो जय पाए, हालेलुया, हालेलुया। किस चीज पे हमें जय पाना है? अपने शरीर की इच्छाओं पर। समझ रहे कि नहीं? जो पाप की ओर, बुराई की ओर, व्यभिचार की ओर, लालच की ओर, गलत कामों की ओर भागता है,
वचन कह रहा है कि अगर तुम प्रार्थना में, उपवास में पढ़कर अगर इन चीजों पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करते हो, हालेलुया, हालेलुया, उस पर अगर जय पाते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए सब कुछ दूंगा यीशु के नाम में। आमीन, स्वर्गीय पेड़ से आशीषों की बारिश करेगा मेरा परमेश्वर यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 3:21 कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो जय पाएगा, जो इन बुराइयों पर और हर एक जो इच्छाएं हैं जिनको वो मार देगा अपने जीवन से, और परमेश्वर की इच्छा पर चलने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि उसको अपने साथ बैठाएगा यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। और सच में मेरा परमेश्वर आपको अपने साथ बैठाने वाला है यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अपने साथ बैठाने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर है, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप विश्वास करते हैं उसके वचन पे कि सच में आपको बैठाएगा अपने पास, तो सच में परमेश्वर के आप पास बैठे हुए यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया, परमपिता परमेश्वर। याद रखना कि सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं जो वचन सुनते हैं, जो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, अगर वो सही रास्ते पे ना चले वचन को और प्रार्थना को करते हुए, सुनते हुए। हालेलुया। और बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि देखो ये जानते हुए भी परमेश्वर को ये ऐसा काम कर रहा है, शायद इसका परमेश्वर ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग समझ रहे हैं परमेश्वर की बातों को? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। याद रखना मेरा परमेश्वर जो आप सोचते हो कि मेरे लिए हो, अगर आप अपनी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की ओर चलोगे, जो सपना आपने देखा है उससे बड़े सपने परमेश्वर आपको आपके पूरे करने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं आपके सपने को पूरा होते हुए देख रहा हूँ यीशु के सामर्थ्य, और वो करीब आ रहा है बहुत जल्दी यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसने कहा कि यदि तेरा हाथ, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, उस चीज को निकाल कर फेंक दो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि सच में उसको काट कर फेंक दो। हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब ये है उपवास करो, इतना उपवास प्रार्थना करो कि आपकी इच्छा ही ना करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप देखते हैं जब उपवास करते हैं तो हाथ पांव दर्द होता है कि नहीं? किसी के तो हाथ पांव कांपने लगते हैं, है कि नहीं? तो क्या वो करेगा उस समय कुछ गलत काम हाथ से या पांव से? तो इसलिए परमेश्वर चाहता है, वो समझाना चाहता है, आपको दीन बनाना चाहता है कि उस चीज से दूर रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखते हैं कोई आदमी जो खा पी के एकदम मस्त हो, क्या वो दिन रहेगा? नहीं। उसको कोई एक खींच के लगाएगा तो वो मानेगा? हालेलुया, हालेलुया। वो चांद लगा देगा, है कि नहीं? लेकिन अगर एक व्यक्ति दीन जो है, जो उपवास में है, उसको आप मारेंगे फिर भी वो कहेगा कि दूसरा वाला भी गाल लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, और परमेश्वर यही चाहता है। कितना मारेगा वो? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। अगर वचन पे चलेंगे, मैं कह रहा हूँ बुराइयां छोड़कर भाग जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। और अगर वचन आज आप सुन रहे हैं और इस उपवास में, मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा प्रतिफल मेरा परमेश्वर देने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।
और जरूरी ये नहीं कि आपके हाथ पांव, आपके आसपास पड़ोस से भी जो है गलत काम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हो कि प्रभु मेरे जीवन से बुराई को दूर कर, इन चीजों को दूर कर, तो परमेश्वर कई बार आपको अपनों से दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अकेले पड़ जाते हो, आपके पड़ोसी भी आपको नहीं पूछते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको सच में वो बुराई से दूर करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि आपने उससे कहा कि प्रभु मुझे बुराई से दूर कर। हालेलुया, हालेलुया। आप घबराना नहीं, परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है उस समय यीशु के नाम में। जब आप अकेले हो जाओ तो याद रखना कि परमेश्वर आपके साथ है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हम देखते हैं मत्ती उसका 25 उसका 1 से 13 वचन तक पढ़ेंगे पास्टर जी के साथ। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे देख रहे हैं जो 10 कुंवारियां थी उसमें 5 चालाक थी, बुद्धिमान थी और 5 क्या थी? मूर्ख। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या बनना है? समझदार। आपको बुद्धिमान बनना है या फिर मूर्ख बनना है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी ऐसा कौन कौन यहाँ बैठा है कि प्रभु को जानते हुए भी नशे कर रहा है, गालियां दे रहा है? हालेलुया, हालेलुया। और कह रहा है प्रभु मेरा उद्धार कर, मुझे भी लेकर चल। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार नहीं है? उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह हैं जो है तो मार्ग में है तो, लेकिन आप तैयारी के साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? यस। आप हैं तो प्रभु में, लेकिन उपवास करने से डर लगता है। हालेलुया, हालेलुया। गाली छोड़ने से, व्यभिचार छोड़ने से डर लगता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी तरह नहीं, आप इन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हो। हालेलुया, हालेलुया। ताकि उसके आगे पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर मसीह में होते हुए भी पाप में है, नशे में है, आप नहीं जानते कि उस घड़ी कब परमेश्वर आ जाए और कब लेकर चले जाए और आप छूट जाएं। समझ रहे हैं कि नहीं? यस।
इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो आज्ञा है आज ही से मानना शुरू कर दो। हालेलुया। कब आ जाए और लेकर लोगों को चला जाए, आप प्रभु का भजन करते रह जाएं, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप रोते रह जाएं, गिड़गिड़ाते रह जाएं, फिर कोई फायदा नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। हालेलुया। हालेलुया। जितने समझ रहे हैं, समझदार हैं, मैं कह रहा हूँ मेरा परमेश्वर उनको नई नई आशीषों के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से। आमीन। और हर एक काम आज से उनके सफल कर रहा है मेरा परमेश्वर यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। मैं कह रहा हूँ आपको उन मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं, आपको उन बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बनना है। तैयारी के साथ रहना है, अपने कुप्पी में तेल को भरे रखना है कि रास्ते में अगर देर हो आने में, यीशु मसीह को आने में देर हो, तब भी खड़े रह सके, उजाले में रह सके। है कि नहीं? यस। कि ऐसा रहे कि थोड़ा आधा अधूरा चलते रहे, फिर किसी से पूछ लें, किसी से ये कर ले वो कर लें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आज जब पहले से तैयारी से रहेंगे, परमेश्वर आएगा, आपको लेकर जाएगा यीशु के नाम में। कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर आए और हमें लेकर जाए? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वो अनंत जीवन देने के लिए बहुत जल्द आने वाला यीशु के नाम में। यस, आमीन। और जितने विश्वास करते हैं, पूरी तैयारी के साथ कमर बांध कर चल रहे हैं मसीह में, कोई बुराई उनके अंदर नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरा परमेश्वर उनको लेकर जाने वाला यीशु के सामर्थ्य और अपने स्वर्ग में आपको बिठाने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि आपको याद रखना है कि आज अगर आप आए हो, आपके अंदर कोई बुराई है, आज ही ठान लो कि आज से मैं फिर नहीं करूंगा इस चीज को। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि आपको याद रखना है, जो शैतान है वो बहुत चालाक है, वो लोगों को करप्ट कर देता है, बीच बीच में उनको क्या कर देता है, उनके अंदर बुराइयों को डाल के रखता है कि कहीं उनका उद्धार न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप देखते हैं कोई छोटा पाप करता है, छोटी गलती करता है, जब कोई नहीं बोलता तो सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कोई आदमी गया, उसके दोस्त ने उसको छोटी सी एक ढक्कन की शराब पिला दी, उसने सोचा इससे कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, बड़ी बोतल पीने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान पहले छोटी सी लालच देता है। एक लोमड़ी की कहानी मैं बताता हूँ। एक केकड़े रहते थे पानी के अंदर, और जब लोमड़ी उन केकड़ों को पकड़ने के लिए जाती थी खाने के लिए, तो केकड़े क्या होते थे, बिल में घुस जाते थे अपने पानी में अंदर। हालेलुया, हालेलुया। और उनको लोमड़ी क्या करती थी, उनको पकड़ने के लिए अपने पूंछ को पानी के ऊपर रख देती थी। हालेलुया, हालेलुया। और केकड़े सोचते थे कुछ खाने के लिए आ गया है, और जैसे ही वो पकड़ने खाने के लिए आते थे उसके पूंछ को, वो लोमड़ी उनको खा जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही शैतान लालच देता है पहले थोड़ी थोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जानते तो हैं कि शराब पीऊंगा तो लोग मुझे बुरा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, ये वो बहुत कुछ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे ही लालच मिलता है धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, उस चीज में पड़ जाता है, उस चीज में नष्ट होता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप ये भी जानते हैं कि जो एक मछुआरा होता है, वो बड़ी मछली फंसाने के लिए छोटी मछली का इस्तेमाल करता है। करता है कि नहीं? यस। पहले छोटी मछली को क्या करेगा, कटिया में फंसा के उसको डालेगा। नदी में फेंक देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, और बड़ी मछली फंसा लेता है कि नहीं? यस। वैसे ही शैतान जो होता है, पहले आपको छोटी चीजें दिखाता है
और जब आप लालच में आ जाते हो, आपको बड़ी चीजों में लेकर चले जाता है, बड़े पाप में लेकर चले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति को तुरंत वो पाप में नहीं लेकर जा सकता, वो धीरे धीरे लोगों को लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आने वाला है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ बहुत जल्द आने वाला है। यस आमीन। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए इस बीच में जो टाइम है कि कब आने वाला है, बारात कब आने वाली है, हालेलुया, हालेलुया, लेट भी हो सकता है, भोर भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, तो उस समय तक हमें जागते रहने के लिए, उजाला रखने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन, उसकी आशीष, उसके अभिषेक, हालेलुया, हालेलुया, होनी चाहिए कि नहीं? यस, हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए जैसे इन 5 कुंवारियों ने ये जाना कि हो सकता है कि दूल्हे को आने में लेट हो सकती है, अफेयर हो सकता है, तो उसने क्या किया? एक्स्ट्रा जो है अपने कुप्पी में तेल रख लिया। हालेलुया, हालेलुया, अगर मान लो अगर आने के लिए 10 बजे कहा है, मान लो 12 बजे आया, तो तेल अगर खत्म हो गया तो मैं फिर से उस बत्ती को जला लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, और परमेश्वर ने उनको ही चुन लिया यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। और जो लोग तैयार हैं, जो लोग अपने कुप्पी के अंदर, अपने शरीरों के अंदर परमेश्वर के वचन को रखते हैं, मैं कह रहा हूँ उनका शरीर आज से उजाला रहेगा। और जो उजाले में रहेंगे, जो ज्योति में रहेंगे, मेरा परमेश्वर उनको ही चुनेगा यीशु के सामर्थी नाम में। क्योंकि वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो आपको देखना है कि आप बुलाए हुए में हैं या चुने हुए में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, समझ में आ रही है कि नहीं बातें? यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको याद रखना है परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, और परमेश्वर जिसके साथ होता है, शैतान भी उसको हाथ में लगाया रहता है। हालेलुया, हालेलुया, कि कोई भी गलती करे उसके ऊपर क्या हो, मैं इसको परेशान करूं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जानते हैं जब तक आपके अंदर पाप नहीं होगा, गलती अगर नहीं रहेगा, तब तक शैतान आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, अगर आपके अंदर गलती है, पाप है, तो शैतान को खुली छूट परमेश्वर ने दे रखी है कि जाओ जो करना है कर लो। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह जा रहा था, एक लड़के के अंदर बहुत जबरदस्त दुष्ट आत्मा थी, और वो दूर से देखकर ही चिल्लाने लगा कि प्रभु तू मुझे क्यों सताने आ गया? अगर तू मुझे भेजना चाहता है, यहाँ से निकालना चाहता है, तो बगल में चोरों का झुंड चल रहा है, मुझे उसमें डाल दे। हालेलुया, उसमें जाने दे। यीशु मसीह ने भी नहीं रोका, कहा जाओ, चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, क्यों नहीं रोका? क्योंकि वहां गंदगी थी, है कि नहीं? यस, सुअर गंदा होता है कि नहीं? यस, और जहाँ गंदगी होगी, परमेश्वर भी नहीं रोकेगा कि यहाँ, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर भी नहीं रोकेगा कि यहाँ मत जा। हालेलुया, हालेलुया, तो इस बात को याद रखना है कि अगर अपने अंदर नशा, गंदगी, व्यभिचार, गलत काम, अगर दुष्कामना, हर एक अगर जो गलत काम जो होते हैं अगर रखते हैं, तो आप शैतान को खुली छूट देते हैं कि आओ मेरे जीवन में। कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। हालेलुया, हालेलुया, तो वही कहावत होती है। हालेलुया, हालेलुया, तो जितने आज इस बात को समझ गए, मैं कह रहा हूँ कि आज उनकी आशीषें डबल होंगी यीशु के सामर्थ्य नाम यस, से। आमीन। और मेरा परमेश्वर अब जब आएगा, आपको अपने साथ लेकर जाने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आप चुने, आपको देखना है, आपको चुने हुए बनना है या बुलाए हुए बनना है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि बुलाई गई थी यहाँ 10 कुंवारियों में, 10 कुंवारियों में 10 बुलाई गई थी, है कि नहीं? लेकिन चुनी कितनी गई? 5। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कौन कौन वचन पे ध्यान लगाना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया, कौन कौन बुराई पर जय पाना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया, मैं कह रहा हूँ आज से
अपने आंखों पर, अपने हाथों पर, अपने उठने पर, अपने बैठने पर, अपने चलने पर, अपने बोलने पर, हर एक चीज पर कंट्रोल करना है। और वो कैसे हो सकता है? जब आप उपवास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? यस, आज जो आप उपवास में हो, कमजोर हो, आप किसी को फालतू गाली देने का मन नहीं करेगा। करेगा क्या? हालेलुया। हालेलुया, फालतू किसी को लड़ाई करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जान ही नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आत्मा में परमेश्वर बहुत ज्यादा बल देने वाला आपको यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, लेकिन शैतान ऊपर से थर-थर कांप रहा होगा यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? यस, और शैतान रो रहा होगा जब आप प्रार्थना और उपवास करते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें कमजोर होती जाती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, और मैं विश्वास करता हूँ आज से शैतान की हर एक जड़, आज से जो आप में बैठी थी, जो आपको परेशान करती थी, वो नष्ट हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, और आपके घरों में वो आशीषों की जड़ें आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, वो स्वर्ग से परमेश्वर का हाथ आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एक बार यीशु मसीह भी उपवास था और शैतान उसके पास आया। उसने बोला कि मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 9 में उसने कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया, शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि अगर तू मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया, आज यही तो शैतान लोगों से कहता है कि छोटी सी गलती कर ले या ये छोटा सा काम कर ले जो गलत है, मैं तुझे बहुत ज्यादा धन दे दूंगा। लालच देता है कि नहीं? यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, देखते हैं, कहते हैं तू इसको मार दे, मैं तुझे इतना पैसे दे दूंगा। है कि नहीं? यस, ऐसा लोग करते हैं कि नहीं? यस, तो वही चीज होता है। शैतान यही कहता है कि तू मुझे प्रणाम कर ले, एक बार तो मेरी बातें को मान ले, मैं तुझे सब कुछ दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, और जो ऐसा करते हैं वो पाते जाते हैं और फिर क्या होते हैं? शैतान उनको धीरे धीरे नष्ट कर देता है। हालेलुया। हालेलुया, लेकिन ऑलरेडी आपका पहले से ही है सब कुछ। तो यीशु मसीह ने यहाँ क्या कहा? तब यीशु ने उससे कहा कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया, 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 समझ रहे कि नहीं? क्योंकि आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, कोई देगा, उसके लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, विश्वास करके प्रतिज्ञा करने की जरूरत है कि आपके पास वो है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हमारा विश्वास यही है, जो हमारे पास नहीं है फिर भी हम कहते हैं हमारे पास है, और सच में वो है आपके पास यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, और उसके बाद क्या हुआ? तब शैतान उसके पास से चला गया। हालेलुया, हालेलुया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, क्या हुआ? जब उसने कहा कि केवल प्रभु की ही उपासना करनी है, केवल प्रभु की ही प्रार्थना करनी है, तो शैतान उसके पास से क्या हो गया? डर कर भाग गया। हालेलुया, हालेलुया, आज जब आपको कोई बुराई करने के लिए कहता है, जब आप उसको मना करते हो, आप शैतान को आप चाटा लगा रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आप बुराई को मना करते हो, हर काम जो गलत है उसको करने के लिए मना करते हो, नशे को छोड़ते हो, शैतान को चाटे लगते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, और शैतान वो नष्ट हो जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, तो अपने अधिकार को जानो कि जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है,
और आप भी उसके बेटे हो सकते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। उन बुराइयों को छोड़कर जब आप यीशु मसीह की इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा पर चलने लगते हैं और अपने आप को दीन कर लेते हैं उपवास के साथ, तो आप भी उसके बेटे और बेटियां हो जाते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। और स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करेंगे आज से यीशु के सामर्थी नाम में, और हर एक आशीष स्वर्ग से लेकर आएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं आज आपका विश्वास, परमेश्वर आपके सपनों को पूरा करने वाला यीशु के सामर्थ्य आपके विश्वास के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।